ऐसे अवसर पर जबकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना की महामारी के संकट से होकर के गुजर रही है, और ऐसे वक्त पर जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है और उसके तमाम संस्थानों के लोगों को जोड़ करके इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए एकजुट किया है, तो मैं नैक के चेयरमैन को और निदेशक डॉक्टर शर्मा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अच्छी पहल की है। और हमारे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी सिंह साहब हैं, वो भी लगातार इन गतिविधियों में लगातार सक्रिय हैं, और मुझे लगता है वो अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जैसे शर्मा जी ने बताया कि आज हमारे साथ 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण और 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और उनके वरिष्ठ सहयोगी गण हमारे साथ, और तमाम बड़े संस्थानों के लोग इस आयोजन में जुटे हुए हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इस बीच इस जो संकट के समय में जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने, एजुकेशन ने अपनी गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया और एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक सप्ताह और एक एक पल का उपयोग किया अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को, उनका मनोबल न गिरे, वो सुरक्षित रहें, वो पढ़ने की दिशा में भी आगे बढ़े। तो अभिभावक ने और अध्यापक गण ने, आप सब लोगों ने जिस तरीके से जो काम किया है वो निश्चित रूप में भविष्य में प्रेरणाप्रद के नाम से जरूर लोग उसको महसूस करेंगे। मुझे क्योंकि मैं देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगातार मैं मिला हूं, बातचीत की है, मैं देश के सभी अभिभावक गण से मिला हूं, बातचीत की है, सीधा सीधा संवाद हुआ है। मैं देश भर के सभी छात्र छात्राओं के साथ भी मैंने संवाद किया है, बीच में अध्यापक गण के साथ भी मैंने, टीचर्स के साथ भी संवाद किया है। और शर्मा जी का ये सुझाव था कि जो हमारे डिग्री कॉलेज है, विशेष करके पूरे देश के लगभग 50,000 है, 45,000 और 50,000 के बीच उनकी संख्या है, शायद 50,000 के ही आसपास होगी। तो ये इतना बड़ा जो तंत्र है उसके साथ कैसे करके एक बार संवाद हो, तो ये पहल नैक ने की है और मुझे बहुत खुशी है। मुझे खुशी है कि आज पूरा देश का शिक्षा जगत इस समय हम लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इस समय मैंने देखा कि बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, सुझाव आए हैं। यदि वक्त होता तो एक एक प्रश्न को पढ़ा भी जाता और सुना भी जाता, लेकिन मैं संक्षिप्त में क्या क्या लगभग लोगों की मंशा है, क्योंकि लाखों लोग आज केवल 1000 विश्वविद्यालयों के और उनके सहयोगी और 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज और उनके सहयोगी नहीं जुड़े हैं, और भी शिक्षा जगत से जो लोग हैं वो भी आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है लाखों नहीं करोड़ों में लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो पूरा शिक्षा जगत, पूरी दुनिया का इतना बड़ा हमारा परिवार है हिंदुस्तान का, जिसमें 1000 से तो अधिक विश्वविद्यालय हैं। इस परिवार में 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज हैं। इस परिवार में यदि स्कूली शिक्षा में मैं देखूं तो 15-16 लाख स्कूल हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक गण हैं, और कुल आबादी जितनी अमेरिका की नहीं है उससे भी ज्यादा हिंदुस्तान में छात्र छात्राएं हैं। ये है बड़ा वैभव, ये हमारी संपदा। ये किसी भी परिवार का जो छात्र है, बच्चा है, किसी भी परिवार का, किसी भी समाज का, किसी भी राष्ट्र का वही भविष्य है, वही निधि है हमारी। उस भविष्य को संरक्षित करना, उस भविष्य को आगे बढ़ाना, उस भविष्य को किस तरीके से हम संवार करके पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, ये छोटी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे इस बात को कहते हुए गौरव महसूस होता है, कैसे विकट समय में भी, वैसे में पीछे 1 साल से लगातार चाहे हमारे कुलपति गण हैं, चाहे निदेशक गण हैं,
और चाहे प्रिंसिपल गण है, विभिन्न क्षेत्रों के अधिकारी गण हैं, चेयरमैन लोग हैं, सबके साथ सीधा सीधा मेरा संवाद भी होता है, मीटिंग भी होती है। मैं देश के कोने कोने में विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो दीक्षांत समारोह के रूप में आयोजित कार्यक्रम रहे होंगे या अन्य अन्य तमाम कार्यक्रमों में, लगभग देश का हर कोना मैंने इस एक वर्ष में देखा है, संस्थानों को देखा है। संस्थानों को चलाने वाले मेरे जो लीडर हैं, उनके साथ मेरा निरंतर संवाद रहा है, और जो उन संस्थानों के अंदर काम हो रहा है, जिस मिशन मोड में काम हो रहा है, शोध अनुसंधान हो रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे संस्थान, जो जिन संस्थानों को आप लीड कर रहे हैं, जिनका नित्य भरोसा है कि जब हम ये परामर्श कर रहे हैं, और आपने अच्छा विषय दिया, आपने दिया कि चुनौतियों को अवसर के रूप में बदलना, और बदले परिवेश में जो कोविड-19 की जो महामारी है और विश्व की उच्च शिक्षा में संघर्ष के उपाय हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि यदि चुनौती सामने बड़ी हो और उसी बड़े मन और बड़े ताकत के साथ, बड़े संघर्ष के साथ उस चुनौती का यदि मुकाबला हो, तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील हो जाती है। और अभी वो हम देख रहे हैं। आपने देखा कि इस कोविड की महामारी में जहां पूरी दुनिया गहरे संकट से होकर के गुजर रही है, पूरी मानवता थरा रही है, जहां त्राहि त्राहि मची हो दुनिया के छोर छोर में, वो देश जो अपने को बहुत जैसा देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश की ये जो रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा, जो सर्वप्रथम उसका आधारशिला होती है, उस शिक्षा से जुड़े जो ये योद्धा हैं, मैं तो योद्धा ही कहता हूं। मैंने पीछे के दिनों में एक लेख लिखा था कि जो शिक्षा के, जो हमारे शिक्षक हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, ये भी कोरोना की योद्धा हैं। इसलिए योद्धा हैं कि एक एक मिनट, एक एक क्षण संवाद अपने बच्चों को 24 घंटा मन मस्तिष्क में है, मेरा काम कैसे आगे बढ़े, बच्चे की सुरक्षा भी हो, उसकी मनस्थिति भी हम बचा करके रखें, और उसको मनोबल ना गिरे, उसका वो अवसाद में न जाए। चौतरफा चुनौती हम लोगों के सामने रही है, लेकिन अब जिस तरीके से उस चुनौती का आप मुकाबला किया है, इस बीच में देख रहा हूं, देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का शिक्षा जगत के लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए और मन बनाया है। मुझे बहुत खुशी होती, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे सवाल आए, सवाल कुछ नई शिक्षा नीति पर हैं, सवाल ऑनलाइन शिक्षा पर हैं, सवाल जो दूरस्थ क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति में कैसे छात्र, यदि जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो छात्र कैसे पढ़ेगा, इस तरीके के सवाल हैं। ये महाविद्यालयों में कब परीक्षा होगी, फिर कैसे करके संस्थान खुलेंगे, इस तरीके के सवाल हैं। ये जो जेईई है और नीट है, इसकी परीक्षा की तिथियां हमने घोषित की, तो फिर वो कैसे करके परीक्षा देंगे और तैयारी कैसे करेंगे, इस तरीके के भी बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आए हैं। मोटा मोटा यदि देखें, हाँ, और रिक्तता का भी आई कि बहुत सारे महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, तो उनकी कैसे करके इनको भरा जाएगा। तो जो भी सारे लगभग सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर जो आपने कहा कि चुनौतियों के अवसर हैं, और उसमें जो चुनौतियां उनको अवसरों में तब्दील करना है, ये अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले तो मैं उन लोगों के सवालों का थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने अपने सवाल, अभी आ ही रहे हैं सवाल, और उनका जो निचोड़ है। तो आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से जो वर्तमान में स्थिति आई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने, यूजीसी ने बहुत सारे कार्यक्रमों को एक के बाद एक कार्यक्रमों को आयोजित किया, निर्णय लिया, और नए अभियान के साथ बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। यूजीसी के स्कूली शिक्षा में जहां हम लोगों ने एनसीईआरटी में एक टास्क फोर्स गठित की कि वो तय करेगा कि किस किस तरीके से आगे इसका शैक्षणिक कैलेंडर इन प्रस्तुतियों में होगा, ऐसे उच्च शिक्षा में भी यूजीसी के
चेयरमैन के संरक्षण में एक टास्क फोर्स नीचे वहां भी गठित की है, और जिसने पूरा का पूरा शैक्षणिक ये जो वर्तमान में परिस्थितियों में उसको कैलेंडर भी बनाया, और आगे किस तरीके से छात्र एक तो सुरक्षित रहे, एक जो छात्र अपने अपने घरों पर पहुंच गए सुरक्षित है, कुछ छात्र हमारे अभी भी जो हॉस्टल में है, और उनका पारस्परिक समन्वय कैसा हो, और आगे जुलाई से परीक्षाएं सुनिश्चित की हैं। मुझे आशा है कि जुलाई तक यदि सामान्य स्थिति हुई तो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित होंगी। किस तरीके से होंगी, वो सामाजिक दूरियों की क्या होगी, सुरक्षा का क्या होगा, यातायात क्या क्या होगा, तमाम व्यवस्थाओं पर वो टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट भी दे रही है, उसने अध्ययन भी कर दिया, और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग इन दोनों के परामर्श से हम उन परीक्षाओं को आयोजित करेंगे। हमारे लिए छात्र की सुरक्षा पहला है, लेकिन जिन क्षेत्रों में उस समय तक भी सामान्य स्थिति नहीं होगी, उन क्षेत्र का छात्रों का पहले वर्ष का होगा, वो उसका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसी के आधार पर उसको पदोन्नति भी दी जाएगी। जब दूसरे तीसरे जो वर्ष के होंगे, सेमेस्टर के होंगे, वो पहले वाले सेमेस्टर का उसका जो अंक होगा उसका 50%, और जो वर्तमान में उसका आंतरिक मूल्यांकन होगा उन दोनों का उसके 50%, उसके 50%, इन दोनों के मूल्यांकन से उसको आगे किया जाएगा। जबकि फाइनल परीक्षा होगी, वो कब होगी, यदि ऐसी परिस्थिति होगी तो उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाएगा। तो वैकल्पिक दृष्टि से सारे लोगों का निर्धारित किया है, शैक्षणिक कैलेंडर बाकायदा जारी भी कर रहे हैं, और एक के बाद ये भी कह दिया कि सभी महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, और जैसे हमने यूजीसी के अंतर्गत एक कोर टीम बना करके एक ऑनलाइन लोगों के जो छात्रों के सहयोग के लिए एक कैसे करके एक कमेटी गठित की है, एक प्रकोष्ठ गठित किया है, ऐसे ही विश्वविद्यालयों के अंदर और विश्वविद्यालयों से नीचे फिर महाविद्यालय के अंदर भी छात्र को कोई परेशानी न हो, वो एक ऐसा प्रकोष्ठ गठित करने की बात की गई है। लेकिन छात्र हमारे जो मेन धुरी में है वो छात्र का हित है, वो हमारी संपत्ति है। छात्र छात्रा कैसे करके सुरक्षित होकर के और आगे बढ़े, ये हम लोगों ने किया। और यूजीसी ने ये भी तय किया है कि जो भी यदि किसी को वहां पर कोई दिक्कत हो रही है तो सीधे यूजीसी के उस प्रकोष्ठ में भी वो अपनी बात कह सकता है, और जरूरत पड़ेगी तो मंत्रालय तक भी अपनी बात को रख सकता है। तो हर स्तर पर और लगातार निर्णय ले रहे हैं, और निर्णय लेकर के उसके पक्ष में क्या बेहतर हो सकता है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने अभी कहा कि ये प्रश्न पूछे गए कि जो नीट है और जेईई जो मेन है और एडवांस परीक्षा है, उसकी तिथियां तो हम लोगों ने घोषित की। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसके सामने ये कठिनाई है कि वो कैसे तैयारी करे, तो बाहर जा नहीं सकता। तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप एनटीए ने बनाया है, अद्भुत बनाया है। किसी छात्र को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो उसके आधार पर अपने टेलीफोन पर जो है डाउनलोड करे, और करे नहीं कर दिया। अभी 3 दिन पहले जिसको हम लोगों ने 3 दिन पहले उसको शुभारंभ किया, अभी तक 4,70,000 छात्रों ने उसको डाउनलोड कर दिया, जबकि 4,60,000 स्वयं का टेस्ट भी दे चुके हैं। तो ये अद्भुत छात्र के हित में हम लोगों ने किया कि कैसे करके इस बात को हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं, और जो बार बार जो है जिस तरीके से हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं उसको हम लगातार बोल रहे हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले भी आग्रह किया कि जो आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको सभी को कहा, चाहे हमारे अध्यापक गण है, चाहे हमारे छात्रगण हैं, वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो स्वास्थ्य विभाग ने हमको एक सेतु दिया है हमारे जीवन को का प्रबंधन ऐसे क्षणों में अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी हमारे छात्र छात्राएं और हमारे तमाम शिक्षाविद जो है उसको भी ले रहे हैं। ये भी मुझे खुशी है। जो दूसरा सवाल आपने किया वो भी बहुत जायज है कि अचानक
अचानक जो है पूरा देश ऑनलाइन पर आया, ये बात सही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपने आज जो सेमिनार रखा है, ये जो आयोजन रखा है, वेबिनार रखा है, निश्चित रूप में ये आज की परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या इन चुनौती को अवसर के रूप में क्या कर सकते हैं। तो आपने उस चुनौती को अवसर के रूप में लिया है। ऑनलाइन कोई सोचता नहीं था, न देश ने सोचा, न दुनिया ने सोचा, न हमने सोचा, न छात्र ने सोचा और न अभिभावक ने सोचा। और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी कि बच्चा घर पर रहेगा और उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। लोग चिंतित थे, लेकिन ये अवसर हमने अपने हाथ से जाने नहीं दिया है और हमने पूरे देश को, चाहे स्कूली शिक्षा है चाहे उच्च शिक्षा है, ऑनलाइन पर लाए हैं। हम स्वयं प्रभा के माध्यम से और एनडीएल के माध्यम से किया है और बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले, आपको मालूम है कि जो हमको आर्थिक पैकेज दिया शिक्षा को, वो 3-4 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई आगे कैसी बढ़ सकती है शिक्षा, वो तो दिया ही। लेकिन पीएम जो प्रधानमंत्री जो ई विद्या का जो ऑनलाइन कैसे करके बढ़ सकता है, ई विद्या बहुत बड़ा, एक राष्ट्र एक पोर्टल हो जाएगा, एक विषय में एक चैनल हो जाएगा। तो जिस तरीके से एक विषय का एक चैनल हो जाएगा, एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा देश आ जाएगा, और वो हमने किया। आपको इस बात को जान करके खुशी होगी कि हमारे दीक्षा पोर्टल पर करोड़ों जो है लोग, छात्रों ने उसका उपयोग कर रहे हैं। हमने ई पाठशाला पर बहुत करोड़ों छात्र जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे स्वयं है उच्च शिक्षा में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा हो गया ये स्वयं दुनिया का। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो दूसरी चिंता थी, वो दूसरी चिंता भी नाजायज चिंता थी कि जो छात्र बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में है, उसके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं होगा, उसके पास नेट की सुविधा नहीं होगी, तो वो कैसे करेगा। इसीलिए हमने स्वयं प्रभा के जो 32 चैनल है, इन 32 चैनलों को और सशक्त किया है। ये जो स्वयं प्रभा के है, ये डीटीएच पर आएंगे, ये टाटा स्काई पर आएंगे, ये रिलायंस पर आएंगे, ये डिश टीवी पर आएंगे, ये दूरदर्शन पर आएंगे और 24 घंटे आएंगे। जो छात्र के पास और कोई सुविधा नहीं है, वो अपने टेलीविजन में वो अपने पाठ्यक्रम को देख सकता है, ले सकता है। और वो चाहते हैं हम अंतिम छोर पर भी बैठे रहने वाला बच्चा, उसको भी शिक्षा मिले, अंतिम छोर पर रहने वाला, और वो भी ना छूटे। उसको चाहे हमको रेडियो के माध्यम से जाना पड़े, जिस माध्यम से भी जाना पड़े हम जाएंगे। और उसके लिए हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हम लोग काफी कुछ आगे बढ़ चुके हैं और इन 2 महीनों ने हमको बहुत अच्छा अवसर दिया तेजी से आगे बढ़ने के लिए। हमने उन परिस्थितियों को भी संजोया, हम चुप नहीं बैठे, हम हाथ पर हाथ रख करके भी नहीं बैठे, और हम लोग केवल कोरोना का रोना भी नहीं रोए। आप सब लोगों ने एक योद्धा की तरह डट करके मुकाबला किया, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मुझे खुशी होती है इस परिवार में कि सब शामिल करने की ताकत भी है, कि ने जो सोचा वो क्रियान्वित कैसे होगा, और आपने उस काम को करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आप रात दिन जुट करके पहले की अपेक्षा इस समय ज्यादा मेहनत हो रही है। और मेरा जो शिक्षा विभाग है, जो मेरी टीम है, वो भी 15 16 घंटे रात और दिन काम करके आज हमने ये ऑनलाइन पर लाए हैं हम पूरी शिक्षा को। और हम आगे बढ़ेंगे, ताकत के साथ बढ़ेंगे। और आपका जो दूसरा तीसरा जो कई लोगों के ये भी प्रश्न थे कि शोध का क्या होगा और शोध का क्या हो रहा है। आपको तो मालूम है, हम स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के साथ जहां पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं, वहीं हम स्टार्स हो या स्ट्राइड हो, अंतर विषय शोध हो, उन अंतर विषय शोध को भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम इम्प्रिंट हो या इम्प्रेस हो, हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान और ज्ञान प्लस में भी, ज्ञान में भर के फैकल्टियां जहां हम अपने देश के अंदर लाने के लिए
तैयार हैं। वहीं अब ज्ञान प्लस में हमारे जो अध्यापक हैं, क्योंकि मुझे गर्व होता है अपने अध्यापकों पर, हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभाएं, ये दुनिया को जाएं, दुनिया को पढ़ाने के लिए जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया का छात्र इधर आना चाहिए और जो मेरा छात्र जो अध्यापक है वो दुनिया को पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। उस लाइन पर है हम। और इसलिए आपने देखा है कि स्टडी इन इंडिया के तहत अभी तक 40,000 से भी अधिक 40,000 से भी अधिक नामांकन हो गए और अब तो होड़ लग गई है, लोगों की होड़ लग गई है। मुझे भरोसा है इस देश से जो 7.5 लाख बच्चे जो बाहर विदेशों में जाते हैं, अब उनके लिए उनका इन संस्थानों में, जो जिन संस्थानों को आप सब लोग चला रहे हैं, इन संस्थानों में निश्चित रूप में वो अपना भविष्य तलाशेगा। और हमारी संस्थाएं छोटी नहीं है, हमने अब साबित किया है। हम रैंकिंग में भी अब तेजी से छलांग मार रहे हैं। हम चाहे वो क्यूएस रैंकिंग हो, चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो। और इसलिए जो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये शोध सिंधु है या एनडीएल है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, 4.5 करोड़ से भी अधिक उस पर सामग्री उपलब्ध है। तो इसलिए शोध छात्रों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जो शोध की आप चिंता कर रहे थे, अभी आपको तो मालूम है कि शोध वाले जो प्रधानमंत्री जी के शोध का एक अभियान अलग चलेगा और वो अभियान मुझे लगता है कि शोध छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पीएम आर्यभ जो पीएम के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी का जो शोध छात्रों के लिए अलग अभियान है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो छात्रों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शोध की दिशा में उनको आगे बढ़ना है। और मुझे ये भी कहते हुए खुशी है, कुछ लोगों ने बोला कि कोरोना के समय में जो गतिविधियां क्या रही हैं, आपको तो सब मालूम है, आप ही से गुजर रही हैं गतिविधियां। हमारे आईआईटी हो, हमारे एनआईटी हो, हमारे विश्वविद्यालय हो, हमारे महाविद्यालय हो, कितना अनुसंधान हो, आईसर हो, आईएम हो, इतना अनुसंधान हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं वो क्या कर सकते हैं। तो हमारे छात्र, हमारा अध्यापक आपके नेतृत्व में वो घर पर नहीं बैठा बल्कि प्रयोगशालाओं में जाकर के नया अनुसंधान किया है, जिस पर हमको गर्व होता है। आज चाहे वो मास्क का हो और चाहे वो वेंटिलेटर का हो, एक से एक, चाहे वो किट का, जांच की किट का हो, कम मूल्य में अधिक प्रभावकारी और रिजल्ट देने वाली तमाम प्रकार की जो है उपकरणों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आएगा। तो मुझे लगता है कि इस बीच जिस तरीके से हमारे संस्थानों ने अनुसंधान किया है अद्भुत है। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमने युक्ति पोर्टल बनाया। युक्ति पोर्टल ये बनाया कि जो लोग जहां काम कर रहे हैं वो लोग सब अपने इस युक्ति पोर्टल पर अपनी बातों को डालें, ताकि पूरे देश को पता चले कि मेरे संस्थान क्या काम कर रहे हैं। और आज हम गर्व के साथ सीना चौड़ा कर सकते हैं, माथा ऊंचा कर सकते हैं कि हाँ, हमारे पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे छात्र बेहतर अनुसंधान कर रहे हैं और अपने को साबित कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कोरोना के समय में तमाम एक के बाद बहुत सारे अभियान लिए हैं। आपको तो मालूम ही है कि क्या क्या अभियान इस दौरान हम लोगों ने लिए हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आया था कि जीआर बढ़ाने का, बात सही है, ये चिंता बिल्कुल आपकी सही है कि हमारा जीआर कैसे बढ़ेगा और कैसे करके, क्योंकि जो अभी 27% पर हम हैं और इसको 50% तक कैसे करके आगे बढ़ेगा, ये हमारी चिंता है। हमारी दोनों प्रकार की चिंता है। एक, अंतिम छोर पर कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, और दूसरा छोर हमारा दुनिया की शिखर पर जाने का है। ये दोनों छोर हैं हमारे। ये वहां की यात्रा उस शिखर तक लेकर के जाने का है और वो रास्ता हम बहुत तेजी से बना रहे हैं, पुख्ता कर रहे हैं। जहां भी गड्ढे हैं उन गड्ढों को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षेत्र, हर स्तर और हर प्रकार से कैसे करके ये शिक्षा समृद्ध हो सकती है। इसीलिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को भी इस समय हम लोगों ने प्रमुखता दी है। आपको मालूम होगा कि अभी जो हमको पैकेज मिला था और जो हमारी बजट भाषण में हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था
कि हम ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता देंगे। ये भी कहा था अपने बजट भाषण में कि हम दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों को भी उससे जोड़ेंगे, और अभी जो पैकेज मिला उसमें 100 विश्वविद्यालयों में हम ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाएंगे। अब कई लोगों की बहुत शंका है, अभी कई सारे सवाल उससे भी जुड़े हैं, क्या स्तर बना रहेगा, क्या होगा, क्योंकि जब कोई चीज नई शुरू होती है तो उसके सामने चुनौती होती है, लेकिन जब शुरू होगी तो ही तो उसकी परिणति तक पहुंचेगा। शुरू करेंगे, हम अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता पर ताकत के साथ करेंगे। और मैं तो सभी संस्थाओं को कहना चाहता हूं कि नए पर वो अपना जरूर करके अपना प्रत्यायन कराएं, वो रजिस्टर्ड हो, हमारी बढ़ेगी, हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी शिक्षा की गुणवत्ता, हम अपना मूल्यांकन करने का हमको अवसर मिलेगा। ये जब आदमी को अपना मूल्यांकन, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को जब अपना मूल्यांकन करता है तो पता चलता है, तो जो उसमें कमियां होती हैं उनको दूर करता है, और जो उसकी जो ताकत होती है उसको तेजी से बढ़ाता है। तो कमियों को दूर करना और ताकत को बढ़ाना, ये दोनों ही छोर उसको नई शिखर तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि ये जो ऑनलाइन अभी हम लोगों ने शिक्षा शुरू करेंगे, और 100 ऐसे विश्वविद्यालय जो शीर्ष के विश्वविद्यालय होंगे, मुझे लगता है यूजीसी इसको तय कर रही होगी कि वो कौन से 100 विश्वविद्यालय होंगे, उसके मानकों को भी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन 100 विश्वविद्यालयों में हम ऑनलाइन शिक्षा करेंगे। और अंतिम छोर का व्यक्ति, अंतिम छोर का बच्चा, जो इन परिस्थितियों में, क्योंकि ये जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं, ये कब तक और किन परिस्थितियों में आगे हमको झेलना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, और इसलिए हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम लोग उसके एडवांस तैयारी में जुटे हुए हैं, और फिर यदि ऑनलाइन हम शिक्षा नहीं करते हैं तो जो दुनिया के जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा सुनिश्चित करेंगे, हम यह अवसर क्यों देंगे कि मेरे हिंदुस्तान का बच्चा उसको ऑनलाइन जो है आज अमेरिका में पढ़ेगा? नहीं, हम शुरू करेंगे, हमारे ऑनलाइन में आकर के दुनिया का बच्चा पढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के जरूर चिंतित है और उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि इस स्तर कैसे करके बना रहे, अच्छा सा स्तर हो, हर हालत में हो, अच्छा स्तर हो। और इसलिए यूजीसी इस दिशा में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है कि वो उसका कैसे करके वो उसके मानदंड हो। और मैं नेक को भी कहना चाहता हूं कि वो भी इस दिशा में, क्योंकि आगे हमारा जो ऑनलाइन शिक्षा का होगा उसके मूल्यांकन के तरीके अलग होंगे, उसका बिल्कुल अलग तरीके का होगा। तो किस तरीके से ये भविष्य में कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। जब आगे आएंगे तो एक बैठक हम अलग से करेंगे, लेकिन यह हमने मन बनाया है और प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वाद है, और उनका है कि हम कैसे करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। अभी एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि दूरस्थ क्षेत्र में कैसे करके होगा, और बच्चे घर पर जो है मानसिक दबाव में है। तो अभी आपको मालूम है कि जो अभी जो आर्थिक पैकेज हम लोगों को घोषित हुआ है, उसमें हम मनोदर्पण लेकर के आ रहे हैं। मनोदर्पण ऐसा, मेरे बच्चे का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, उसको किसी भी स्थिति में उसका मनोबल गिरना नहीं चाहिए। तो चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे काउंसलर हो, और कैसी गतिविधियां उसकी हो ताकि वो स्वस्थ भी रहे, उसका तन और मन ये दोनों ठीक रहे। इसके लिए भी हम अभी इसी बीच हम लोगों ने इसकी भी तैयारी की है, और इसको बहुत जल्दी हम लोग उद्घाटन